जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो प्रश्न नंबर 70 तक हम लोग देख चुके थे। तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है, तो हम लोग देख चुके थे प्रश्न नंबर 70 का यशपाल की रचना है। प्रश्न नंबर 71 से हम लोग देखेंगे कटरा वी आरजू किसकी रचना है, तो यह रचना है राही मासूम राजा। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है, तो ये भी है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। प्रश्न नंबर 73 है, इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। तो प्रश्न नंबर 73 का आपका चौथा होगा आधा गांव। अलमा कबूतरी किसकी रचना है, तो प्रश्न नंबर 74 का आपका उत्तर होगा मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की रचनाकार हैं, तो ये हैं आपकी अनामिका। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है, तो ये है आपका 76 का दूसरा होगा शिव प्रसाद सिंह का। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं, तो प्रश्न नंबर 77 का आंसर है आपका दूसरा मनु भंडारी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस लेखिका का है, तो प्रश्न नंबर 78 का आपका तीसरा विकल्प है चित्रा मुदगल। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं, तो यहाँ नहीं दिया है कौन नहीं है, तो प्रश्न नंबर 79 का आपका दूसरा विकल्प होगा गंगा प्रसाद बिमल। जो हैं नई कहानी आंदोलन के चलाने वाले लेखक नहीं हैं, यानी नई कहानी के आंदोलन में शामिल नहीं है। बाकी राजेंद्र कमलेश्वर मोहन राकेश शामिल हैं। झबरा किस कहानी का पात्र है, तो प्रश्न नंबर 80 का आपका दूसरा विकल्प होगा पूस की रात। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है। प्रश्न नंबर 81 का दूसरा विकल्प है जहां लक्ष्मी कैद है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है, तो प्रश्न नंबर 82 का आपका उत्तर होगा तीसरा 11 वर्ष का समय, जो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आगे है घीसू माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं, तो ये कफन के हैं। प्रेमचंद्र की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का क्या नाम है, तो प्रश्न नंबर 84 का आपका तीसरा विकल्प होगा अमीना। निराला की साहित्य साधना, प्रश्न नंबर 85, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है, तो प्रश्न नंबर 85 का आपका दूसरा होगा रामविलास शर्मा। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, ये आत्मकथा किसका है, तो 86 का आपका उत्तर होगा मैत्रेयी पुष्पा की। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है, प्रश्न नंबर 87 है आपका तीसरा विकल्प होगा जोश मलिहा वादी। भारतीय नारी की समस्याओं को
बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो प्रश्न नंबर 88 है सारी। प्रश्न नंबर 88 का आपका दूसरा विकल्प होगा अतीत के चलचित्र। भोला की जीव किस विधा की रचना है? तो प्रश्न नंबर 89 का होगा निबंध। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो 90 ये भी आपका है रेखा चित्र। सारी ये है आपका यात्रा वृत्तांत है। वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता हैं। तो वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता का नाम है कुंतक। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है भरत मुनि। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है तो क्या होता है? रति होता है। प्रश्न नंबर 94 है। निम्न में से कौन सा वाणिक छंद है? तो प्रश्न नंबर 94 का आपका तीसरा विकल्प होगा सवैया। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। तो चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है 16। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका होगा चौथा विकल्प देवनागरी। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो यहाँ आपका जो है बंगाली है। प्रश्न नंबर 97 का तीसरा विकल्प सही है। बंगाली जो है द्रविड़ भाषा का, द्रविड़ परिवार का नहीं है। ऋषि का स्त्रीलिंग होगा। तो प्रश्न नंबर 98 का आपका पहला होगा ऋषिका। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। तो प्रश्न नंबर 99 का आपका पहला विकल्प होगा जो बहुत जानकार होगा हो। प्रतिदिन में समास है। तो इसमें तो आपको सीधा अव्यय शब्द जुटा हुआ है तो अव्ययी भाव समास होगा। पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में आपका दूसरा समास होगा बहुव्रीहि समास। निर्दयी में कौन सा समास है? तो निर्दयी में आपका चौथा विकल्प होगा बहुव्रीहि समास। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रश्न नंबर 103 का आपका विकल्प होगा प्रत्यय जो बाद में लगता है तो इसमें नहीं है अनुवाद, क्योंकि इसमें आलू है, इसमें ईक है, इसमें यज्ञ है। उच्चारण कर्ण शब्द का तद्भव रूप होगा तो कान होगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 105 का उत्तर होगा आपका तीसरा उत्तधन चरण। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसमें है आपका तीसरा विकल्प ही सही होगा पार्श्विक। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनना है। प्रश्न नंबर 107 का आपका तीसरा विकल्प ही सही होगा कृष्ण के अनेक नाम। प्रश्न नंबर 108 कह रहा है, इसमें भी वही चुनना है, सही वाक्य चुनना है। तो प्रश्न नंबर 108 में आपका पहला होगा कि देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। अब देख लेते हैं, पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा, ये गलत है।
पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा, ये भी गलत है। ऐसे करते हैं। अब इसमें प्रश्न नंबर 109 में हम देखते हैं कि गाय का शुद्ध दूध, यानी गाय का दूध शुद्ध यहाँ मिलता है, नहीं, ये गलत है। गाय यहाँ का शुद्ध दूध मिलता है, ये भी गलत है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये सही है। ये तीनों ही गलत हैं। शुद्ध गाय का यहाँ दूध मिलता है, ये गलत है। यहाँ मिलता है, ये भी गलत है। दूसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प में क्या कह रहा है? सही। यहाँ पे प्रश्न नंबर 110 है, उनके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं है। प्रश्न नंबर 110 का, उनके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं है। उनके पास खाने का कोई सामान ऐसे होना चाहिए, कोई भी खाने का सामान उनके पास नहीं है, ये भी सही नहीं है। उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है, ये सही है। आपका सामान नहीं है, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 110 आपका हो गया। अगले पृष्ठ पर चलते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम चैप्टर है। इसके बाद आपको एक बहुत अच्छे PDF के साथ हम उपलब्ध होंगे, व्याख्यात्मक प्रश्नों के साथ। आपको सामने व्याख्या भी मिलेगा। तिमिर का शुद्ध विलोम क्या विलोम शब्द होगा? शुद्ध विलोम शब्द तिमिर का। तो प्रश्न नंबर 111 का आपका क्या होगा? चौथा विकल्प देखिए, कट गया है, देख लेते हैं। चौथा विकल्प इसमें दिया ही नहीं है। चौथा यहाँ पे दिया है आलोक। आलोक माने क्या होता है? प्रकाश। हम कहेंगे प्रश्न है, प्राचीन शब्द का विलोम होगा। तो प्राचीन शब्द का विलोम होगा अर्वाचीन। आसक्त का विलोम होगा, तो आसक्त का विलोम होगा अनासक्त। जो मापा न जा सके उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला तो सार्वभौमिक होगा। प्रश्न नंबर 115 का पहला विकल्प। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है मृत्युंजय। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो प्रश्न नंबर 117 का आपका पहला होगा अधबूढ़ा। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 118 का समशीतोष्ण कहलाएगा। अपने मुँह मिट्ठू बनना, यानी इसका आपका इसमें होगा अपनी बात छिपाना, ये भी नहीं होगा। अपनी निंदा स्वयं करना, ये भी नहीं होगा। अपनी प्रशंसा करना होगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ये सही है। 9 2 11 हो जाने का अर्थ होगा भाग जाना, यानी तीसरा विकल्प आपका सही है। आँख दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 121 का आपका होगा चौथा विकल्प धमकी देना। भवभूत की रचना है, तो प्रश्न नंबर 122 का आपका चौथा विकल्प होगा मालती माधव। प्रश्न नंबर 123 का चौथा विकल्प होना चाहिए जयदेव होता है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। इनमें से महाकवि भास की रचना है, तो महाकवि भास की रचना का नाम है स्वप्नवासवदत्तम। शिशुपाल वध किसकी रचना है? तो ये आज का अंतिम प्रश्न है, शिशुपाल वध किसकी रचना है? तो ये आपका माघ कवि की रचना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके साथ ही हम आपको अच्छे PDF के साथ लेकर के वीडियो उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।